Hey guys, welcome back to my channel. I am back. कैसे हैं आप सब लोग? So guys, I'm back again with another pick a card reading and आज का जो टॉपिक है is about message जो आपको सुनना चाहिए, मैसेज जो आपके लिए है from your spirit guides, from your God, angels, जिसको भी जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं. एंड यहाँ पे 3 पाइल है इसी के रिगार्डिंग. Pile 1 walking away, pile 2 the temple path, pile 3 goddess of the moon. So please go ahead, choose a pile अपने इंडिशन के हिसाब से. और अगर आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है चूज़ करने में so please pause the video and आप मेडिटेट करिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए एंड देन आई एम श्योर प्लीज़ आप चूज़ कर पाएंगे. और अगर आपको फिर भी डाउट है तो प्लीज़ इस क्लिप के बाद मैं इसकी फ़ोटो डाल दूँगी एंड आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं. ठीक है गाइज, एंड देन लुक टू अ पाइल एंड आई विल सी यू राइट देयर. हेलो, हाय गाइस, हाय पाइल नंबर 1. सो आप लोगों ने चूज़ किया है वॉकिंग अवे. सो यहाँ पे जो आपके लिए स्ट्रेट अवे जो मैसेज आ रहा है दैट बेसिकली विद द वर्ड इटसेल्फ हमें जो ऑब्वियसली समझ में आता है कि जाना दूर जाना किसी चीज़ से. पर जो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि ट्रैवल मूवमेंट बेसिकली आपके लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑल्सो इमोशनली एंड मेंटली. तो मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है कि बहुत लोग अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से या लाइफ से अभी आगे आने वाले टाइम में मूव ऑन होने वाले हैं इमोशनली एंड मेंटली. कुछ के लिए जो मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आप लोगों का कुछ पीछे का काम, पास का काम कुछ जो बाकी रह गया है, पेंडिंग हो गया है, आपको वो ख़त्म करने की ज़रूरत है. बिकॉज शायद कहीं ना कहीं आपका अगर काम कहीं कुछ स्टक हो रहा है या फिर कुछ काम नहीं बन रहा है बेबी बिकॉज आपके पास का कुछ ऐसा कर्मा है जो आपको फिनिश करना बाकी है एंड तभी आपके आगे और फ्यूचर में काम बन पाएंगे. ठीक है, एंड लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आता है. तो गाइस ये जो रीडिंग है 3 भाग में होगा. सबसे पहले मैं रीड करूँगी आपको कहाँ पे फोकस करनी चाहिए अपनी एनर्जी. देन सेकंड, आप अभी जहाँ पे कर रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं कौन सी अच्छी चीज़ है, क्या आपको कहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है आपके लिए पॉजिटिव मैसेज. देन थर्ड कि आपको कहाँ पे इग्नोर करना चाहिए, क्या चीज़ आपको भी लाइफ में इग्नोर करनी चाहिए. ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपके लिए निकालूंगी कि आपको कहाँ फोकस करना चाहिए पाइल नंबर 1 को. अरे वाह ओके यहाँ पे मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है पाइल नंबर 1 कि आपको ना अपने आप पे फोकस करने की काफ़ी ज़रूरत है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है. मतलब रादर देन कि आउटसाइड के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे, ये क्या कहेगा, ये कैसा अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, उसके बजाय आप ये सोचो कि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी लाइफ में कैसे बढ़ना है, मेरा मेंटल हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है, मुझे उस पर कैसे काम करना है, अपनी इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ के ऊपर मुझे कैसे काम करना है. ये मुझे आपके लिए स्ट्रिक्टली मैसेज आ रहा है कि आपको वहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है. नाउ विद द नाइट ऑफ पेंटिकल सबसे पहले यहाँ पे हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग हो जो अपनी लाइफ की जर्नी में बीच में हो. मतलब कि आपने जॉब आपने स्टडी कर ली, सब कुछ कर लिया, कुछ हो सकता है कि काफ़ी टाइम से वो जॉब कर रहे हो, वर्क कर रहे हो और कुछ मैरिड भी हो एंड जॉब कर रहे हो. मतलब मिडिल एज यहाँ पे दिख रहा है मुझे. तो यहाँ पे हो सकता है 30+, 35+ ऐसे लोग हो सकते हैं. एंड आप लोग अपनी लाइफ में ना अपनी चीज़ों को लेके, अपनी लाइफ को चीज़ों को लेके आप काफ़ी ज़्यादा मतलब आई वुड से कि हैप्पी और एक्साइटेड नहीं हो. यू आर समवेयर ट्राइंग कि यू नो मुझे कैसे क्या करना है. मतलब एनर्जी मुझे लग रहा है कि आपकी थोड़ी डल हो रही है बिकॉज प्रॉब्ली जो भी सिचुएशन रही है, आपका जो जैसा भी आपका गोल रहा है, जो भी आपने पहले सोचा था कि कैसे मैं अपनी लाइफ में क्या करूँगा, क्या करूँगी, मुझे क्या बनना है, बट वो कुछ चीज़ें अचीव हुई, कुछ नहीं हुई एंड बिकॉज ऑफ दैट. बट यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है कि आपको जो फोकस करना चाहिए दैट
आपकी जो स्टेबिलिटी है, आपका जो फोकस्ड एरिया है और जो स्ट्रेंथ एरिया है, उसके थ्रू आपको क्या कहते हैं, अपने आप को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है कि अगर आप स्टेबिलिटी देख रहे हो, एक सोर्स ऑफ इनकम देख रहे हो अपनी लाइफ में ना, कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम, आई एम गेटिंग द मैसेज दैट कि आपको अपने इंटरेस्ट एरिया में फोकस करने की ज़रूरत है, रादर देन एक ओल्ड या फिर एक ऐसी जॉब में काम करना जिसमें आप बस काम कर रहे हो बिकॉज ऑब्वियसली आपकी नीड है, रिक्वायरमेंट है, सब कुछ है। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। फ्रेश आइडिया या फिर फ्रेश कुछ स्टार्ट करने की भी ज़रूरत है मुझे यहाँ पे ज़रूर लग रहा है कि अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में फोकस कुछ करना, बिकॉज यहाँ पे ज़रूर लग रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में ना वो स्पार्क, वो एनर्जी, वो कुछ वापस लाना चाहते हो, तो द बेस्ट टाइम इज़ दिस टाइम, करंट टाइम। उस पर आप फ्यूचर पे मत डालिए, आप अभी काम करना शुरू करिए, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। ठीक है, नो मैटर कि आगे वाला मतलब सोसाइटी, रिलेटिव्स, अपने लोग क्या सोचेंगे कि इस एज में ये काम करेगा या फिर इस एज में ये होगा, डजेंट मैटर। ठीक है, आप प्लीज़ वो करिए। मुझे यहाँ पे काफ़ी फ्रेश एनर्जी भी दिख रही है, इन द सेंस कि काफ़ी यंग लोग जो अभी शायद काफ़ी एक्साइटेड है लाइफ को लेके और अर्निंग को लेके, फ्रीडम को लेके, अपनी लाइफ में जॉब को लेके, इवन स्टडीज़ को लेके कि मुझे ये बनना है, ये करना है। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आप लोग, और यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज आ रहा है कि यस, क्या कहते हैं, आप सही राह पे हो, बट द ओनली थिंग इज़ दैट कि अपने टाइम को और अपने आप को ना जितना हो सके ना पंचुअल करके रखना। नेगेटिव एनर्जी को प्लीज़ इसको अफेक्ट मत होने देना। काफ़ी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि नेगेटिव एनर्जी, बाहर की एनर्जी, सोशल मीडिया की एनर्जी काफ़ी मिक्सअप हो सकती है। ठीक है, विद द टेम्परेंस यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों को अपनी लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। लाइफ को बैलेंस करिए, अपनी वर्क लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी ऑफिशियल लाइफ, अपना खाना, डाइट, एक्सरसाइज, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके डेस्टिनी को, आपके गोल को अचीव करने में बहुत 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 मदद करेगी। योगा करना है, मेडिटेट करना है, जैसे पॉसिबल है। ठीक है, सो अब मैं निकालूंगी कि आप कहाँ पे एक्सेल कर रहे हैं, आप कहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। फाइल नंबर 1, एक मैसेज ना मुझे यहाँ से भी निकालना है। वाह, कितनी अच्छी अच्छी मैसेज आए। सबसे पहले मैं ये हटा दूँ, ये सारे कार्ड्स हटा देती हूँ सो दैट कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ओके सो गाइज, मुझे से मैंने बोला, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग फोकस्ड हैं। जो यहाँ पे गाइडेंस कुछ के लिए ज़रूर आ रही थी कि आपको फोकस रहने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। रेदन यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहे हो। आपको पता है कि मैं कहाँ पे सही हूँ, कहाँ पे अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, एंड मुझे कैसे अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग अपनी फैमिली को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ऑब्वियसली हर कोई देता है। यहाँ पे ज़रा फैमिली टाइम एंड फैमिली वैल्यू, बड़ों को प्यार एंड स्टेबल रहना, अपने रिलेशनशिप में स्टेबल रहना, लॉयल रहना। वाओ, ब्यूटीफुल, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। आप में से काफ़ी लोग अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप में, लव में स्टेबिलिटी देख रहे हैं, चाह रहे हैं, प्रे कर रहे हैं ऐसा शादी हो जाए और अपने लव्ड वन के साथ, जिसके साथ मैं सेटल हो जाऊं, या और जो सेटल है वो ये सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ अच्छी से शादी के बाद कैसे मेंटेन रहे। एंड मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है आप में से काफ़ी लोग, हो सकता है फैमिली बिजनेस और बेसिकली जस्ट बिजनेस में कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आइडियाज़ दौड़ा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। एंड आई वुड सीरियसली से कि येस, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। वेरी मतलब अपने आप को हारने मत देना, लाइक जस्ट दिस स्ट्रेंथ। बिकॉज ये कार्ड ज़रूर आया है बीच में कि हारना नहीं है, नो मैटर व्हाट, जितने चैलेंजेस आ रहे हैं, ये छोटे से आइडिया भी आपको बहुत बड़ी से बड़ी जीत दे सकते हैं। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, प्लीज़ फोकस करिए उस पर। एंड येस, आप में से काफ़ी लोग हो सकता है कि अपनी
बीच में एक ट्रैक जा रहा हो, लेट्स से कि आपने कोई एक स्पेसिफिक जॉब कर रहे हो और आप छोड़ के कुछ और करने को एकदम से कुछ आइडिया है कि नहीं यार मुझे कुछ और करना है लाइफ में, दैट इज़ द डेस्टिनी, दैट इज़ योर डेस्टिनी एंड यू शुड गो फॉर इट। ठीक है, आप सही राह पे हो, आप अर्निंग करने के, अपने गोल पे, अपने सोर्स ऑफ इनकम को अचीव करने के सही राह पे हो, दैट इज़ ऑल आई विल से। ठीक है, सो लेट्स सी आपको क्या इग्नोर करना चाहिए मैसेज आपके लिए फॉर पाइल नंबर 1। ओके, सो मैं ये हटा देती हूँ। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे टेकिंग मोर बर्डन, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना अपने ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना जो कि टाइम भी नहीं है इतना, बट यू नो काम करते रहना और अपनी मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ का, डाइट का ढंग से ध्यान ना रखना, ये प्लीज़ कोशिश करिए ना करिए अगर आप कर रहे हो। अगर आप ऐसा भी कर रहे हो कि यू नो क्या कहते हैं, वॉट आई एम गेटिंग इज़ दैट किसी को नो नहीं कह पाना। अगर कोई आपके पास आए और कहे कि मुझे ये कर दो, ये हेल्प चाहिए, तो यू ट्राई योर बेस्ट टू हेल्प दैट पर्सन। बट अगर उसमें हो कि आपका टाइम जा रहा है और आपका कुछ लॉस हो रहा है, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि आप वाइज डिसीजन लीजिए जो आपको उस टाइम पे सही लगे, जो आपके लिए गलत ना हो। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्चुअली जो मैसेज आ रहा है कि यू वांट टू विन। ठीक है, यू वांट टू विन मतलब आपको सक्सेस चाहिए, और उस सक्सेस के लिए अगर जितना भी चीज़ें, अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफाइस अपनी लाइफ में अगर करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप रेडी हो समवेयर। बट उसके चक्कर में हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव, कुछ प्यारे मोमेंट, कुछ अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में आप मिस कर सकते हो, कुछ सेलिब्रेशंस, कुछ ऐसी चीज़ें। तो आई विल से कि एक वाइज डिसीजन लेना कि उस टाइम पे क्या इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर को सोच के प्लीज़ वो लेना। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना भी अच्छा नहीं है, बट बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होना अच्छा नहीं है हमें अपनी लाइफ में, राइट। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड यस, जो आपके लिए जो मैसेज और भी आ रहा है कि दैट आई कैन सी फ्यू सेलिब्रेशन, फ्यू विक्ट्री कमिंग आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी फ्यूचर में, बिकॉज आपने जो हार्डवर्क किया होगा अब तक पास्ट में, जितने भी काम, जितनी मेहनत करी होगी, जितना फोकस रही होगी, उसकी वजह से तो ट्राई एंड स्टे ग्राउंडेड। ठीक है, जो सक्सेस आपको मिलेगी, सक्सेस के बाद ये मत सोचना कि अब मैं रिलैक्स हो सकता हूँ, बिकॉज मेहनत करना एंड फोकस रहना हमारी लाइफ में हमेशा ही रहता है, चाहे आप जितने भी लेवल पे आ जाए, और उससे एक नेक्स्ट लेवल अप होता ही होता है कुछ ना कुछ, फिर हमें वो अचीव करना होता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 1 मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया, कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो, पाइल नंबर 2 से आप लोगों ने चूज़ किया द टेम्पल पाथ। सो आपके लिए जो मैसेज आ रहा है दैट आप जिस भी राह पे है, जिस भी रास्ते में है, आप सही रास्ते में हैं। अगर ऐसा है कि उस रास्ते पे आपको अकेले चलना पड़ रहा है, या फिर उस रास्ते में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, फेलियर आ रहा है, फिर वापस उठ रहे, बट आपका जो दिल है उस पर गिव अप नहीं करना चाहता, तो आई विल ऑल सजेस्ट दैट कि आपको नहीं गिव अप करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ समथिंग कि आपकी वो डेस्टिनी है और आपको वो अचीव करना आपके लिए ही है, आपको ही करना है। एंड ये पाथ डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट आगे सुकून है, आगे शांति है, आगे खुशी है, सुख चैन है। सो दिस इज़ ऑल वी वांट, ये हम सबको चाहिए, राइट। सो यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी, पाइल नंबर 1, आप पाइल नंबर 2। अब मैं 3 भाग में मैंने डिवाइड किया है रीडिंग को। सबसे पहले आपको कहाँ पे फोकस करना चाहिए, सेकंड आप अभी क्या अच्छा कर रहे हो, कहाँ पे सक्सेस आपको मिल रही है, कहाँ पे आप सही जा रहे हो, एंड थर्ड आपको कहाँ पे इग्नोर करना चाहिए, लाइफ में भी क्या चीज़ इग्नोर करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे कि आपको कहाँ फोकस करना चाहिए। एक सेकेंड, ये भी निकाल देती हूँ। ओके, फाइल नंबर
देखो 2 नाइट्स हैं यहाँ पे, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे ज़रूर मैसेज आ रहा है कि आप लोगों को काफ़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको भी कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने की ज़रूरत पड़े अभी आगे अपने लाइफ में, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना। चीज़ें शायद क्या पता लाइफ में अभी मूव धीरे धीरे होनी शुरू हो, नहीं हो पा रही हो तो मूव धीरे धीरे होनी शुरू हो, बट देयर विल बी मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में हर्डल्स ऊपर नीचे काफ़ी पास में आए हो, बट अभी के लिए आपको जो फोकस रहने की ज़रूरत है दैट अपने इमोशंस को जितना हो सके आप कम यूज़ करना अपनी लाइफ में, चाहे पर्सनल हो प्रोफेशनल हो कहीं पर भी हो, एंड देन अपने दिमाग को, अपने मेंटल लेवल को, उसको प्रैक्टिकल लेवल को आप कोशिश करना जितना यूज़ कर सको, ठीक है। जहाँ पे अगर फैमिली की भी बात है, फैमिली में भी हो सकता है कि आप लोगों का बॉन्ड अच्छा हो एंड चीज़ें सही हों जो बहुत क्लोज़ वालों में, बट कुछ हो सकता है मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि फैमिली बिजनेसेस एंड कुछ प्रोफेशनल रीजंस की वजह से या फिर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स एंड कुछ कम्युनिकेशन गैप हो सकते हैं। दो कोई बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि फैमिली में कोई बुरा है, बट इट इज़ जस्ट दैट कि आपको ना शांति से चुपचाप बैठ के चीज़ें ऑब्ज़र्व करना है एंड अपने इमोशंस को दबा के अपने दिमाग को ज़्यादा चलाने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी राइट नाउ इज़ द टाइम कि अपने आइडियाज़, अपने काम के ऊपर जो भी आपका प्लान है, अपने गोल के ऊपर प्लानिंग करने की ज़रूरत है। एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा टाइम लेना, ठीक है। अभी प्लानिंग करो, अच्छे से स्टडी करो एंड जो भी मार्केटिंग सब कुछ भी जो भी फील्ड है आपका वो करो एंड अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ उसके थ्रू आप काफ़ी क्रिएट कर पाओगे। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी मुझे ऑप्शंस आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप जॉब का देख रहे हो, करियर में देख रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्शंस वो मुझे आते हुए दिख रहे हो, बट राइट नाउ इज़ द टाइम जहाँ पे आपको प्रिपरेशन की भी ज़रूरत है अपने आप को, अपने अंदर को, ठीक है, अपने अंदर पे। आप अगर लोग कहीं अभी ट्राई भी कर रहे हो ना, जॉब का करने की कोशिश कर रहे हो, मिल जाएगी अगर, बट आप में से अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है ना कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, ऑप्शंस नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, रिवाइज़ करिए अपना रिज्यूमे, अपना प्रोफाइल, नौकरी पे जहाँ पर भी जैसे भी है, एंड देन उस पर देखिए। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे रिवीजन का भी मैसेज आ रहा है कि पीछे पीछे मुड़ के देखिए कुछ गलत कर रहे हैं क्या, उसको चीज़ें ठीक करिए एंड देन फिर आगे बढ़िए। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी आप क्या अच्छा कर रहे हैं, आपको सक्सेस कहाँ मिल रही है, कहाँ मिलनी चाहिए। आपके लिए जो मैसेज आ रहा है पहले नंबर 2 के लिए, अरे वाह, ओके। सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों का जो करियर है सेटअप होने की कगार पे है। काफ़ी लोगों का जो फाइनेंशियल स्ट्रगल था आप लोगों का, कंग्रेचुलेशंस, वो ओवर होने पे आ रहा है आप लोगों का। मतलब आपको जॉब मिलने वाली है, जॉब मिल चुकी है, जॉब के लिए जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं आप वो सही पाथ पे है, बिकॉज आपको उससे स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। आप मुझे यहाँ पे लग रहा है कि काफ़ी लोग आप में से ऐसे भी हो सकते हैं किसी स्पेसिफिक फील्ड में आप स्पेशलाइज्ड हो, कोई आर्टिस्ट हो, कोई किसी चीज़ के एक्सपर्ट हो आप, एंड उसके थ्रू आप मुझे यहाँ पे अर्न करते हुए अपना करियर बनाते हुए दिख रहे हो। और आपके इस लाइफ में ना वो चीज़ जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज़ समथिंग आप बहुत टाइम से चाहते थे। आपका दिल मन उसी चीज़ को काफ़ी टाइम से चाहता था, आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसको डिज़ायर कर रहे थे और वो फुलफ़िल होने को आया है। वाओ, चाहे जैसे भी कार्ड आए, मतलब ये इतने पॉजिटिव कार्ड है बट ये उसको और 4 चांद लगा देता है एंड बहुत खुशी मिलती है इसको देख के। तो ऑल आई विल से पाइल नंबर 2, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आपका ना जो स्ट्रगल का जो टाइम है उसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो फूल है ना, आपको अब मिलने को आया है। आई थिंक मिल रहा होगा कुछ को, नहीं तो अभी आगे आने वाले टाइम में जल्दी ही मिलेगा आप लोगों को। दैट इज़ ऑल आई विल से, बिकॉज आपको लिए मुझे यहाँ पे सक्सेस इसी फील्ड में दिख रही है, ठीक है। आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं अगेन जो अपने स्टडीज़ के लिए बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो, जाना चाहते हो, प्लान कर रहे हो और
आप चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। टेंशन की बात नहीं है, अभी मुझे ये नहीं दिख रहा, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपके पास पहले पैसे नहीं हो पा रहे हो, या फिर स्ट्रगल, ऑब्वियसली लॉकडाउन एंड ऑल वो सब अलग है, बट देन फिर भी कुछ पेपर वर्क एंड कुछ ना कुछ स्ट्रगल हो रहा हो, इट विल बी डन, ठीक है। एंड यस, आपको यहाँ पे ये भी है कि आप में से काफ़ी लोग, ओके, हाँ, यहाँ पे जो मैंने एक्सपोर्ट का बोला, दैट इज़ व्हाट आई कैन वेरी मच सी। हाँ, ये हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों को जो डिसीजंस आपने लिए हों लाइफ में ना, कभी रिग्रेट मत करना। मतलब दैट इज़ समथिंग जो आपने, यू वर मेंट टू बी, मतलब यू वर मेंट टू डू, आपको करना ही था, एंड वो आपकी लाइफ का पार्ट था। तो कभी भी चीज़ें रिग्रेशन में मत डालना, रिग्रेट में मत डालना, ठीक है। सो लेट्स सी, अब आपको कहाँ पे इग्नोर करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ इग्नोर करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। पाइल नंबर 2, ओके। सो पाइल नंबर 2 आपके लिए जो मैसेज आ रहा है सबसे पहले कि आपको चीज़ों का वेट करना, मतलब ये है कि बहुत टाइम से आप किसी स्पेसिफिक चीज़ का वेट कर रहे हो, और आप बस बैठे हो कि हाँ ठीक है ये चीज़ हो जाएगी तो मैं फिर शायद कुछ एक्शन लूँगी। नो, आपको नहीं, एक्शन लेने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है अपनी लाइफ में अभी। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, अगर आप किसी चीज़ का, लेट्स से प्रमोशन का वेट कर रहे हो, और अगर आप वेट कर रहे हो कि कहीं से मुझे न्यूज़ आएगी, शायद किसी वीज़ा क्लियरेंस कहीं बाहर जाने की, या फिर रिज़ल्ट की, या दैट इज़ व्हाट इट इज़। सो आई विल से कि अभी ज़रूरत है कि लेट्स से कि अगर आप वेट करिए प्रमोशन का, गो एंड टॉक टू योर मैनेजर कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, अब मैंने इसके लिए काम किया है तो मुझे क्या रिजल्ट मिल सकता है, क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो रिजल्ट का ऑब्वियसली वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बट उसके अलावा व्हाट ऑल यू कैन डू, आप इस टाइम को कैसे यूज़ अच्छे से कर सकते हैं, प्लीज़ वो करिए, ठीक है। यहाँ पे द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अब जो रिवर्स आया है, ये आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है कि आप काफ़ी ज़्यादा, अगर आप मनी माइंडेड हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी चीज़ आप तोल मरोड़ के आप सोच रहे हैं, प्रॉब्लम ऑब्वियसली मे बी शायद घर में पैसों की कमी हो, या फिर चीज़ें का हो, तो आप कोशिश करिए कि हर एक चीज़, मतलब पैसों से नहीं आती और हर एक चीज़ फ्री भी नहीं होती, बट हर एक मतलब चीज़ को डिसाइड करना कि क्या ज़रूरी क्या नहीं, वो बहुत ज़्यादा उस हिसाब से प्लीज़ चलिए। अपने पैशन को, आपका जो पैशन है ना, किसी स्पेसिफिक चीज़ का जो भी है, काम से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड जो आपको अच्छा लगता है, उसको आप बढ़ावा दीजिए, ठीक है। आई कैन सी कि आपके पास आगे लाइफ में है कि आप काफ़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं उसके थ्रू, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं दैट इज़ वेरी गुड, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये करने की ज़रूरत है, रादर दैन जस्ट बैठे रहना एंड चीज़ों का वेट करना। मे बी शायद पापा ने, मम्मी ने बोला ये अच्छा हो मेरी लाइफ में, बट उसको परस्यू करना ज़रूरी है, एक बार लाइफ में तो ज़रूर करिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ठीक है मेरी लाइफ में ऐसा है कि शायद पैसों की कमी नहीं होगी बिकॉज़ ये प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्लीज़ उसको खुद का जो एक फ़्लो ऑफ इनकम, कांस्टेंट फ़्लो ऑफ इनकम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं पैसा बंधा हुआ पैसा है, मतलब खुला पैसा नहीं है, खुला फ़्लो ऑफ इनकम नहीं है। कुछ की लाइफ में ऐसा हो सकता है, तो ऐसा अगर है तो कोशिश करिए एक फ़्लो ऑफ इनकम लाने की अपनी लाइफ में, थ्रू अपने खुद के हार्डवर्क से, अपने दिमाग से, मेहनत से, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी द मैसेज आप लोगों के लिए। एंड मुझे ज़रूर बताना पाइल नंबर 2 कि कैसे कनेक्ट किया, क्या मैसेज मिला आपको, क्या आपको सही लगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हाय गाइस, पाइल नंबर 3 से आप लोगों ने चूज़ किया है गॉडेस ऑफ द मून। सो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने अंदर झांकना और अपने अंदर की लाइट को पहचानना, मतलब कि आपकी पॉजिटिविटी क्या है, आप कितने अच्छे हो, और आपने आपके हिडन टैलेंट्स, आपके टैलेंट्स क्या हैं,
अपने अपने आप को बेसिकली जानने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इसी अभी यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों की लाइफ में अभी काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इंस्टेंसेस ऐसे होने वाले हैं जो आपको लगेगा कि शायद प्रॉब्लम आपको पहले से पता थे। आपके इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, या फिर होने वाले भी नहीं, मुझे लग रहा है कि होंगे, काफ़ी लोगों के ही होंगे। एंड आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी के तरफ, कि पहले से ही फ्यूचर जानना, पास्ट जानना, पिछला जन्म, और कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स, कोई ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल नहीं होगी, बट दुनिया के बारे में, दुनिया कैसे आई, पानी के अंदर क्या होता है, आसमान में क्या है, यूनिवर्स कैसा है, कुछ ऐसी चीज़ें दिमाग में आप पे चलती रहती होगी दैट यू वांट टू नो, मतलब आफ्टर लाइफ कैसा होता है, कैसी चीज़ें होती है, मतलब बहुतों के दिमाग में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, जस्ट नॉट लाइक कॉमन पर्सन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो एंजल्स एंड गॉड्स बोल रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस है, ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ अपने आप नहीं आ रही। यस, कहीं ना कहीं आपकी जो सोल है, जो आपका जो ऑरा है, इज़ समवेयर कनेक्टेड टू द स्पिरिचुअलिटी, समवेयर कनेक्टेड टू योर एंजल्स, योर स्पिरिट गाइड्स, एंड विच इज़ वाई आपको ये होता रहता है कि प्रॉब्लम आपको ये जानना है, इस फील्ड में जाना है, किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाना है, अलग अलग, ठीक है। एंड इसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने टैलेंट को, अपने आप को जाने ज़रूर, अपने अंदर देखें ज़रूर। इसके लिए अगर रिक्वायर्ड है मेडिटेशन करना, अगर इसके लिए रिक्वायर्ड है कि अपने ही चाहतों को लिखना कहीं और फिर उसको फिगर आउट करना, आप करिए, ठीक है। सो गाइज, मैंने रीडिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहला पार्ट है कि आपको कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है, सेकंड आप कहाँ पे सक्सेस अचीव कर रहे हैं, कहाँ पे आप सही जा रहे हैं, एंड थर्ड आपको कहाँ पे क्या चीज़ इग्नोर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम निकालेंगे कि आप कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपको क्या सही करने की ज़रूरत है। तो गाइज़, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको ना अपने लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को देखते हुए डिसीजंस लेने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आगे आपकी लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी ज़रूर आएंगी, एंड आपके टैलेंट के थ्रू, आपके हार्ड वर्क के थ्रू आएंगी। तो ऐसा ज़रूरी है कि आपको हमेशा ऐसे रहने की ज़रूरत है कि आराम से आपको बैठना, अगर चाहते हो कि एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, फिर कैसा भी मैंने फ्यूचर में सोचा है जब मैं बुढ़ा होऊंगा तो मैं शायद यहाँ पे सेटल हो जाऊँ, वहाँ पे सेटल हो जाऊँ, वो फ्यूचर के लिए आपने सोचा हुआ है। और अगर आप अभी सोच रहे हो कि नहीं, एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम हो जाए और मैं आराम से खाऊं, तो नहीं, आपको फ्यूचर के लिए अभी काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप फोकस्ड रहें, आराम से ना बैठे। अगर आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ दिख रही है, पैसा आता हुआ दिख रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ सही ट्रैक पे चल रही है, तो अब चलती रहेगी, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको और बेटर करने की ज़रूरत करने के लिए आपको कांस्टेंट हार्ड वर्क, कांस्टेंट अपने पैशन के ऊपर, कांस्टेंट नए आइडियाज़, कांस्टेंट नई चीज़ें करने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। आपकी जैसे जैसे फील्ड होगी उसके बारे में बात कर रही हूँ। लेट्स से अगर आप पे एक स्टेबल जॉब है, अच्छी चल रही है, एंड यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, बट आपको उसके साथ साथ अपने फ्यूचर को और सिक्योर करना है, और अच्छे फाइनेंशियली, और अगर आप चाहते हो कि लग्जरी लाइफ हो, उसके लिए आपको अभी से कुछ ना कुछ और भी करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। और उसके लिए आपके ही थ्रू ऑब्वियसली काफ़ी आइडियाज़ एंड काफ़ी चीज़ें जनरेट ज़रूर होंगी, बट आप सोचना तो शुरू करिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए ज़रूर, आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो दिस इज़ समवेयर आई एम गेटिंग, बिकॉज आपकी लाइफ में ना ओवरऑल अगर मैं बता दूं दैट कि मूवमेंट होना, ये नहीं कि रुकावटें बस आते रहना, मूवमेंट हो रही है, रुकावटें होंगी बट मूवमेंट हो रही है, आपको रिजल्ट भी उसके हिसाब से ज़रूर मिलेगा। चीज़ें जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, आपको उसके हिसाब से रिज़ल्ट मिलता शुरू हो जाएगा। तो आप अगर एक फील्ड में हो तो एक फील्ड में मिलेगा, आप दूसरा फील्ड भी तो ट्राई करिए, कहीं ना कहीं आपको वहाँ से भी मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी आप कहाँ पे सही जा रहे हैं, कहाँ पे आप सबको सक्सेस मिल रही है। चलिए हटा दूँ मैं। वाओ,
ओके, सो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप लोगों में से कई लोगों की लाइफ में टावर मोमेंट आया होगा या फिर ऐसा कोई फेज़ ज़रूर आया होगा जहाँ पे आप स्टक हो गए होगे। डिफ़िकल्ट फेज़ हो सकता है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्ट फेज़ होगा, इमोशनली डिफ़िकल्ट होगा, सेपरेशन होगा, बैंक्रप्सी होगी, जॉब चली गई है, सेपरेशन है, कुछ भी घर का इशू, घर से बेघर, या फिर कुछ ऐसा कुछ ना कुछ बिग इश्यूज ज़रूर आया होगा। बट आप बहुत सही राह पे हो, आप रिकवरी की राह पे हो, आपने गिव अप नहीं करा है, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। बिकॉज समहाउ मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने ना अपनी पास्ट लाइफ को, अपने आप के पास सेल्फ को ना काफ़ी हद तक बदला है या फिर काफ़ी हद तक इम्प्रूव करा है टू न्यू यू। ठीक है, दैट मुझे गिव अप नहीं करना, मुझे वो बेचारा नहीं बनना, बेचारी नहीं बनना, मुझे काम करना है अपने आप के ऊपर। ठीक है, एंड इसी के लिए आप अभी उस प्रोसेस में मुझे दिख रहे हो, प्रोसेस में दिख रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने अचीव कर लिया है सक्सेस या कुछ, बट प्रोसेस में दिख रहे हो कि रिकवरी के प्रोसेस में, अपने आप को वापस बिल्डअप करने के प्रोसेस में, एंड विच इज़ द बेस्ट पार्ट। एंड इसी की वजह से आपके लाइफ में ना काफ़ी ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रहे हैं। आई विल सीरियसली, पता नहीं क्यों मुझे आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है। पाइल नंबर 3, आई एम यू नो, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। जिसके साथ भी ये कनेक्ट हो रहा है, आई डोंट नो, ये जनरल रीडिंग है गाइज, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू बिकॉज यू आर नॉट, यू आर अप, यू हैव, मेरे वर्ड्स फंबल हो रहे हैं इस टाइम पे, प्रॉब्ली आई एम गेटिंग इमोशनल, व्हाई आई डोंट नो। बट आप लोगों की लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स रही हैं, जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का चाइल्डहुड भी कुछ लोगों का इतना अच्छा ना रहा हो, बहुत पॉजिटिव चीज़ें ना रही हो, बट यू आर समवन जो दुनिया में फेस दिखाता है ना, बेचारा फेस नहीं दिखाता, एंड दैट इज़ समथिंग जो हर एक में नहीं होता। एंड यही चीज़ है जो एक यू नो एक प्योर सोल की पहचान होती है। एंड दिस इज़ समवन यू। एंड जो भी पार्टनर है आपका, जो भी फैमिली है, दे आर ब्लेस्ड, आपको ब्लेस्ड टू हैव यू। एंड ऑल आई विल से कि आप सही राह पे चलते रहना, सही राह पे चलते रहना, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जिस भी सोर्स के थ्रू अपना आप फ्यूचर अब अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बस वही करते रहिए, बट मेहनत करते रहिए। ठीक है, रिकवरी के मेहनत में रहिए। चलो लेट्स सी आपको कहाँ पे इग्नोर, क्या चीज़ आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3, ओके, सो सबसे पहले कि आपको ना कर्मों को काउंट करने को इग्नोर करना चाहिए। आपके जो कर्म रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे, वो हम सबको मिलेंगे, मिलते हैं कहीं ना कहीं। एंड बट वेरी इम्पॉर्टेंट दैट कि मेरे काउंट करना कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, उसने किया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, और नेगेटिव सोचना, नेगेटिव अप्रोच रखना, नेगेटिव चीज़ें देखना, नेगेटिव एनर्जी में रहना, नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्लीज़ आप मत करिए। ठीक है, कोशिश करिए कि हर एक की जर्नी अलग होती है, किसी के में वो लाइफ में हम अकेली जर्नी में रहते हैं, चाहे पार्टनर हो तब भी, बट हम अपनी लाइफ पाथ चूज़ करते हैं, वो डिफ़िकल्ट होता है, बट हमें फिर अलग ही अकेले करना पड़ता है, चाहे पार्टनर सपोर्ट करे या ना करे। सो वेरी इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है कि आपके लिए अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, वेरी इंपॉर्टेंट कि खुद के ऊपर ट्रस्ट करना इंपॉर्टेंट है। खुद को ही इम्प्रूव करना है, खुद से ही फाइट करनी है, खुद से ही करना है। दूसरों से ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि कोई मेरे साथ पार्टनरशिप में काम करे या फिर कोई मेरे साथ सपोर्ट में रहे, डिपेंड आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों का जो भी कर रहे हो आप, वो हर एक चीज़ अलग है। आप सपोर्ट इज़ देयर, बट रिलाई कर लेना एंड छोड़ देना दूसरे इंसान पे, वो आपके साथ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है। आपको हमेशा अपनी लाइफ की जो दौड़ है ना, और आपका जो भी काम है, जो भी आप सोच रहे हो करने का, जो भी आप चाह रहे हो करने का, आपको प्लीज़ वो अपने हाथ में ही लेने की ज़रूरत है। अपने आप को नेगेटिव जितना आप रखोगे, आप उतना ही दूर होगे अपने आप से।
पहले ही बता दो। तो वेरी इंपॉर्टेंट दैट नेगेटिव अप्रोच रखना प्लीज़ प्लीज़ बंद कर दो। कर्मों को काउंट करना, इसने ऐसा किया वैसा किया, वो प्लीज़ बंद कर दो, बिकॉज आपको वो कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। आपका गुस्सा और उबालेगा और कुछ नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 3, मुझे बताना कैसे कनेक्ट किया आप लोगों से। यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो रियल में स्ट्रॉन्ग हैं एंड रियल में क्लियर एंड प्योर सोल हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ इट, पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच, टेक केयर।